होगा आपके। मान लीजिए कि आपने किसी फैक्ट्री में कोई नौकरी करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने उस फैक्ट्री के मालिक की पूजा करनी पड़ेगी। पूजा मीन उसको प्रार्थना पत्र देना होगा और फिर वो जो भी टर्म एंड कंडीशन बताओगा आपने सारी स्वीकार करनी होगी। तो फिर वो खुश होकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा, आपकी नौकरी लगा देगा। और वो फिर आपको वर्क डन, आपने मेहनत करनी पड़ेगी फैक्ट्री में जाके। उस किए हुए कर्म का फिर वहां के नीचे के अधिकारी देते हैं, जो उसने डिपोर्ट कर रखे हैं। कोई कैशियर है, कोई आपका बॉस है, कोई फोरमैन है, वो फिर आपकी हाजिरी बना के देंगे। फिर उनको तनख्वाह कौन देगा, एक कैशियर देगा और आपका वर्क डन मिलेगा। बस इससे कम बत्ती वो कतई नहीं कर सकते। अब जैसे आपका चाहे दोस्त भी क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उस फैक्ट्री में चाहे कितनी उच्च पोस्ट पर हो, आपको चवन्नी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो दे ही नहीं सकता। और आप मान ले आपकी जो तनख्वाह उस मालिक ने बना रखी है उससे ज्यादा नहीं दे सकता और उससे कम कर नहीं सकता। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो केवल वो तो हमें वर्क डन देते हैं और जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही ये फल देंगे, उससे कम बत्ती बिल्कुल नहीं करें। अब जैसे आपने पूजा की उस मूल मालिक की और फिर भी पूजा उसी की करते रहना है, क्योंकि उसके टर्म एंड कंडीशंस को निभाना, उसकी मर्यादा में रहते हुए नौकरी करोगे तो, नहीं तो वो निकाल देगा, वो कोई नहीं रोक सकता फिर तुमको। तो ऐसे जैसे आपने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया या प्रधानमंत्री को दिया, सेंटर की नौकरी लेनी है तो प्रधानमंत्री की पूजा की और उसने जिस भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना रखा, फिर आपने उसकी पूजा की। उसकी पूजा माने उसी की पूजा की, उसकी शक्ति से युक्त है वो, तो उससे आपको नौकरी मिली, आपका पोस्टिंग हुआ और फिर तनख्वाह आपने काम किया तो आपको तनख्वाह नीचे के अधिकारी दे रहे हैं। लेकिन जब से वो उस परमात्मा के हृदय से आप उतर जाओगे, प्रधानमंत्री के हृदय से या मुख्यमंत्री के हृदय से उतर जाओगे, टर्म एंड कंडीशन आपने नहीं निभाई तो आपको फिर आप नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म आपको जब लाभ देंगे, तब लाभ देंगे जब आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्रानुकूल करोगे। शास्त्रानुकूल कैसे करना है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के पूरे संत के पास जाकर नाम लेना होगा। और अन्य नाम जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, क्योंकि दास ने जब सभी महापुरुषों के, कबीर पंथियों के भी और दूसरे जितने भी कबीर साहब की आड़ में और भी पंथ चल रहे हैं, जैसे घीसा पंथ, गरीबदास पंथ, दादू पंथ, इनमें अब वर्तमान में वैसे तो उन भगवानों, उन संतों ने तो अपनी वाणी में सही मंत्र न्यो के न्यो लिखे हैं। कबीर साहब ने भी, धर्मदास जी ने भी, धर्मदास जी के पंथ में भी मार्ग गलत हो लिया। केवल 6 पीढ़ी तक वो मार्ग ठीक चला था, 6 पीढ़ी के बाद धर्मदास का पंथ कति खराब हो गया, क्योंकि भगवान कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था कि धर्मदास 7वां दूत काल का आवेगा तेरी पीढ़ी में, उसके बाद तेरा जो है ना पंथ वंश तो चलेगा लेकिन पंथ नहीं चल, तेरा जो है ना उसमें मुक्ति नहीं होगी उस मार्ग में। तो ऐसे अब हमने फिर देखने होंगे कि ये वास्तव में जो भक्ति हम कर रहे हैं वो किसी शास्त्र में प्रमाण भी है या नहीं है। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परम पिता की भक्ति करने से हमारी मुक्ति होगी। जैसे कल 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में आपने सुना था कि खुद गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरी पूजा भी अनुतमाम माने घटिया तो घटिया, कति व्यर्थ, अनुतमाम अति व्यर्थ, अति अश्रेष्ठ है। क्यों अश्रेष्ठ है? क्योंकि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, जन्म मृत्यु मेरी पूजा से नहीं मिटे और कर्म दंड नहीं कटे। और भाई जैसा, लेकिन नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं से गीता बोलने वाला प्रभु राम, ये ब्रह्म बोल रहा है कि इनसे मेरी पूजा 1000 गुना अच्छी है, लेकिन मेरी भी पूजा अनुतमाम है। ब्रह्म पूजा करने वाले ब्रह्म साधक कहाँ जाते हैं? ओम नाम के जाप वाले। ब्रह्म लोक में एक स्वर्ग, महास्वर्ग बना है, उस महास्वर्ग में जाके अपने पुनों की मलाई हजारों युगों तक खा के उड़ा ठाठम ठाठ नए नाच गाने। एक जैसे ये रेस्टोरेंट है, ये होटल, ये स्वर्ग, तो जैसे एक तो दिल्ली का
बड़ा होटल जिसमें और बड़े साहूकार जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज्यादा खाल उतरे, वहाँ तो और ज्यादा पैसे लगे, ज्यादा सुविधाएं हैं तो ज्यादा पैसे लगे। और छोटे शहरों में छोटे रेस्टोरेंट हैं उनमें, और उनसे गरीब आदमी औरों से साहूकार वहां जाते हैं। तो ऐसे ये स्वर्ग जो है एक रेस्टोरेंट समझो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उस स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, और उसमें अपने पुण्यों को, क्योंकि वो थोड़े समय बनता है स्वर्ग का पीरियड, वहां खत्म करके फिर नरक में, नरक के बाद फिर 84 लाख जोनियों में पशु बन जाते हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और ब्रह्म साधना करने वाले हजारों युगों तक उस महास्वर्ग में अपनी ही कमाई को और ज्यादा समय तक समाप्त करते हैं, और फिर 84 लाख जोनियों में पशु बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्म बोल रहा है कि मेरी पूजा भी अनुतमाम है, घटिया तो घटिया है। क्यों है? क्योंकि जैसे ये पुण्यात्मा जिनको ये ज्ञान हुआ कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव का उद्धार होगा, नहीं तो हो नहीं सकता, और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म तक की पूजा से जीव को पूर्ण लाभ नहीं। ये उन ज्ञानियों को, वेदों के ज्ञाताओं को पक्का ज्ञान हो गया जिन्होंने प्रभु चाहिए था। अब उन्होंने वेदों को पढ़ा तो क्या सोचा? अपनी सोचते हैं कि ओम नाम का जाप ये पूर्ण ब्रह्म का है, लेकिन ये ओम नाम का जाप तो ब्रह्म का है, और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के दो और मंत्र हैं, वो इनसे न्यारे हैं। वो ये दास बताएगा, और नहीं कोई बता सकता आज के दिन। उनके पास वो नहीं है, और ना वो अधिकारी है। मान ले कोई दास की पुस्तक अब बनी है, इसको पढ़ के कोई आप पांडी पाक भी जाएगा तो वो वैसे ही धोखा देगा अपने आप को भी, और दोषी बनेगा थोड़ी आत्माओं को गुमराह करने का। क्योंकि अनधिकारी कोई लाइसेंस बना तो वैसे ही देगा, पर वो समय पर चल काम नहीं देगा, वो उसको धोखा देगा और वो पकड़ा जाएगा, सजा और होगी। ऐसे नकली नाम देने वाले संत आज डरते कती नहीं। इनको ये नहीं मालूम तुम इतने जबरदस्त दोषी हो रहे हो इन भोली आत्माओं के अनमोल मनुष्य जन्म को बर्बाद करने के। आप ज्ञान नहीं और औरों को रास्ता बतावें, ऐसा ये गीता जी में ब्रह्म बता रहा है कि मेरी पूजा जो है वो इनसे तो अच्छी है औरों से, लेकिन मेरी भी पूजा घटिया है। इन विद्वान महापुरुषों ने, ज्ञानी आत्माओं ने क्या सोचा, क्या जाना? वेदों के पढ़ने वाले महापुरुषों ने, विद्वान पुरुषों ने उनमें से क्या निष्कर्ष निकाला? ये तो निष्कर्ष निकाल लिया कि वेद संकेत कर रहे हैं कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और दूसरा भक्ति के योग नहीं है। उन्होंने अपनी सोच से ये, क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा की ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की भक्ति की विधि वेदों में और गीता जी में नहीं है। उसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसी की भक्ति से जीव मुक्त होगा, और अन्य पूजाएं तो व्यर्थ हैं। अपनी पूजा को भी वेद में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के और 3रे श्लोक में अपनी पूजा को भी ये बताया कि मेरी पूजा भी आत्मघाती करते हैं। आत्मघाती, आत्म हन, आत्मघाती माने जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं और जन्म मृत्यु में ये सदा बने रहेंगे, उनको वो मेरी पूजा भी आत्मघाती करते हैं। उस परमात्मा के बारे में यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 10वें श्लोक में बताया है कि कोई तो परमात्मा निराकार बतावे और कोई साकार का है, लेकिन इसके सही ज्ञान तो भाई वो संत देंगे, तत्वदर्शी संत, वो पूर्ण परमात्मा के सही जानने वाले, और वो जो बताते उनने सुन लो। क्योंकि गीता भी वेद ब्रह्म न बोली और वेद भी ब्रह्म न बोले काल ने। ऐसे ये गीता और वेद एक ही है, दो नहीं है। अब उन्होंने क्या फैसला किया? क्योंकि वेदों में पूर्ण परमात्मा की पूजा की विधि ना होने से यहाँ धोखा खा गए प्यारी आत्मा, ये महर्षि लोग। उन्होंने ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर हजारों वर्षों तक मेडिटेशन किए, ध्यान लगाए, जाप किए। उन्होंने शरीर भी की परवाह नहीं की। ये दाढ़ी बढ़ा गई, सर के बाल बढ़ गए, ये कोई शौक नहीं था उन महापुरुषों का। उन्होंने ये सोचा कि एक क्षण भी ना खोए उस परमात्मा के लिए। कई दिन दाढ़ी मूछ मुंडान मुंडून में लगे रहे, आज कटा ली, तीसरा दिन फिर जरूरत पड़ा फिर कटाने, क्योंकि पहले गांव में से शहर में आना पड़ता था ऐसे। तो उन्होंने अपने परमात्मा पाने के लिए ना तन की शुद्ध, ना मन की शुद्ध, ना खान पीन की सोची भगवान मिल जावे। अब उन यूं लिखा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, उद्धार माने भगवान के लिए शीश भी दे दे, उल्टी ना हटे। लेकिन ये बेचारी मेरी ही द्वारा मिलने वाली अनुत्तम घटिया ते घटिया राहत यानी सुविधा के ऊपर आसक्त रही, आश्रित रही।
क्योंकि इनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान न मिला। वो परम संत नहीं मिला जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उस तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, और फिर वो जैसे कहें तो ऐसे करना। आप तो हाथ खड़े कर दिए भगवान ने, गीता बोलने वाले ने, कि मैं नहीं बता सकता उस परमेश्वर के बारे में, ना उसकी विधि बता सकता पूजा की। वो तो संत कोई और आवेगा, और वो होगा जो सारे ब्रह्मांडों का न्यारा न्यारा निर्णय दे दे। वो सतपुरुष का जानने वाला भी वही होगा, बाकी नहीं होंगे।